मेरे को प्रॉब्लम हुई थी ये लेफ़्ट हिप में 6 साल पहले। शुरुआत हुई थी जैसे टाँग में चलने में थोड़ा-थोड़ा झटके आते थे। वो स्टार्टिंग की स्टेज 1 था, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको इग्नोर करता था। फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल चलती रही लाइफ़ में थोड़ा दर्द बढ़ता गया। मैंने बहुत जगह हॉस्पिटल में ट्राई किया। ये वो बोल रहे थे कि इसकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी। मैंने इग्नोर किया। मैंने कुछ टाइम तक एक आयुर्वेदिक दवाई खाने पेन किलर थी, वो खाकर अपनी लेफ्ट टाँग को मैंने चलाया कम से कम 6 साल। फिर रिसेंटली अभी 1 साल पहले मेरी राइट वाली टाँग में आ गया। उसमें इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं चल भी नहीं पा रहा बिल्कुल। मैं ज़मीन पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा। फिर मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया था। फिर मैंने बहुत हॉस्पिटल में ट्राई किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते थे कि आपकी बॉडी के हिसाब से हमारे पास इम्प्लांट का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, आप कहीं पर ही और ट्राई कर लो। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, डॉक्टर पंकज वलेचा मुझे यूट्यूब पे मिले। वहाँ पे उन्होंने जब मुझसे बोला ना कि यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मेरे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट वगैरह किए उन्होंने। मेरे को हॉस्पिटल में बुलाया। सर ने पहले राइट का ऑपरेशन किया क्योंकि राइट में मेरा ज़्यादा पेन था। तो राइट ऑपरेशन के बाद मैंने 1 डेढ़ महीने में मैंने रिकवरी कर ली। फिर मैं बिल्कुल लाइफ़स्टाइल मेरा आधे से ज़्यादा चेंज हो गया बिल्कुल। मैं घूमने भी गया मनाली। वहाँ पे मैंने बहुत एन्जॉय किया। मैंने अपनी लाइफ़ को 6-7 महीने एन्जॉय करके फिर अब 6-7 महीने बाद अब मेरा लेफ़्ट का ऑपरेशन हुआ है। जब ये हमारे पास आए तो ये व्हीलचेयर बाउंड थे, इनसे चला भी नहीं जा रहा था। और सिर्फ व्हीलचेयर बाउंड नहीं थे, मेंटली भी बहुत अपसेट थे, काफ़ी डिप्रेशन में थे और नेगेटिव ख्याल इनके दिमाग में हमेशा ही रहते थे, क्योंकि अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करना भी पॉसिबल नहीं था। पानी का ग्लास भरने के लिए भी इनको किसी को बुलाना पड़ता था। तो जब हमने इनका केस स्टडी किया तो हमने पाया इनको डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया एक बीमारी होती है जिसमें हमारा कूला जो है वो पूरा अच्छे से डेवलप नहीं होता, जिसको हम मेडिकल भाषा में DDH कहते हैं। इनको वो प्रॉब्लम तो था ही था, साथ में इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी था। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि बड़े जोड़ों का गठिया। और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, इनके साथ एक बहुत ही स्पेशल केस था। इनकी हाइट बहुत कम थी, यानी कि इनकी हाइट है 136 सेंटीमीटर। एक मेल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टेचर है। और ऐसे केसेस के अंदर बहुत सारा प्री ऑपरेटिव प्लानिंग हमें करना होता है। हमें ये देखना होता है कि इस पेशेंट को किस साइज़ का इम्प्लांट जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर साइज़ का इम्प्लांट नॉर्मल इम्प्लांट्स में अवेलेबल ही नहीं होता और हमें स्पेशल इम्प्लांट्स बनवाने पड़ते हैं, जिनको हम कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स बोलते हैं। और आज मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि इनकी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही। हम इनके दोनों साइड का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। इनके लिए हमने यूज़ किया एक स्पेशल इम्प्लांट जिसको ड्यूअल मोबिलिटी कहा जाता है, जिससे कि ऐसे केसेस में जिनमें डिसलोकेशन का चांस ज़्यादा होता है उसको हम रिड्यूस कर पाते हैं। और साथ ही साथ इनके लिए हमने यूज़ किया एक स्पेशल छोटे साइज का स्टेम, जिस स्टेम को इनकी फीमर में, इनकी जांग की हड्डी में हम अच्छे से फिट कर पाए और इनको सर्जरी के दिन ही पूरा वेट डाल के चलवा पाए। अब कैफ पेन फ्री है, अच्छे से अपनी मूवमेंट कर पा रहे हैं, इनकी लेग्स बिल्कुल इक्वल हैं, करवट ले पा रहे हैं और आज सर्जरी के दूसरे दिन हैप्पीली अपने घर जा रहे हैं।